हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक में। तो आज हम जो इंटरसेप्ट डायरी है बी आर सेकेंड ईयर की, उसके पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब तक हमने दो पार्ट इसके पढ़ लिए हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। चूँकि ये खंड वन के अंतर्गत आ रहे हैं तीनों पार्ट, तो उसी का हम तीसरा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो कंप्लीट दो तक हमने पूरा बना दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए। पार्ट सी, इसमें हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों के साथ अंत्यक्रिया। तो यहाँ पर हम विद्यार्थी का नाम लेंगे और उसके बारे में ही हम कंप्लीट जानकारी समझेंगे और उससे पूछताछ भी करेंगे कि आपको क्या क्या विद्यालय के बारे में अच्छा लगता है, क्या नहीं है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने विद्यार्थी का नाम लिया है, एक उसका उम्र लिखा है और विद्यालय का नाम है जिसमें वो विद्यार्थी पढ़ रहा है, और यहाँ पर उस कक्षा का नाम है जिसमें वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न उनसे पूछा है कि आपका विद्यालय आने का मन करता है या मजबूरी में आते हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। हालांकि इतना इंटरेस्ट बच्चे नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी सही है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विद्यालय आने का मन करता है, तो विद्यार्थी काफ़ी इंटरेस्टेड है पढ़ने में। दूसरा यहाँ पर हमने पूछा है विद्यालय के अध्यापक आपकी ओर ध्यान देते हैं, तो उन्होंने कहा कि यस, बिल्कुल देते हैं। विद्यालय के अध्यापक आपके सुख दुख का ख्याल रखते हैं, हाँ रखते हैं। विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं, हाँ पूछते हैं। विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान विषय वस्तु के स्पष्टीकरण हेतु विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं, हाँ करते हैं। विद्यालय के अध्यापक बच्चों के कमज़ोर पक्ष को सुधारने हेतु उनसे चर्चा करते हैं, हाँ चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जवाब दिए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विद्यालय के अध्यापक विद्यालय के खाली समय में हर बालक की समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं, यस। विद्यालय के अध्यापक बालकों के विकास हेतु उनके अभिभावकों से भी चर्चा करते हैं, यस। विद्यालय के अध्यापक बालक के व्यक्तिगत शैक्षिक उन्नयन हेतु उनका निर्देशन करते हैं, हाँ। विद्यालय के अध्यापक बालक के सामान्य ज्ञान की आवृत्ति हेतु समय समय पर चर्चा करते हैं, यस। विद्यालय में विद्यार्थियों की जो रुचि है उसको परखने के अवसर मिलते हैं, हाँ बिल्कुल मिलते हैं। तो ये उनके द्वारा जवाब दिए गए हैं। विद्यालय के अध्यापक पाठ्य सामग्री क्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करते हैं, हाँ करते हैं। विद्यालय के अध्यापक स्वयं खेल के मैदान में विद्यार्थियों के साथ भाग लेते हैं और उससे चर्चा भी करते हैं, हाँ भाग लेते हैं व चर्चा करते हैं। तो ये एक विद्यार्थी के द्वारा जवाब दिए गए हैं। नेक्स्ट बिंदु है यहाँ पर विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने के भी पर्याप्त अवसर मिलते हैं, हाँ मिलते हैं। अब इन्हीं प्रतिक्रियाओं के आधार पर हमने यहाँ पर साक्षात्कार लिया है और उसकी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की है। तो यहाँ पर हमने डेट लिख दी है, मतलब दिन कौन सा है, दिनांक कौन सी है, विद्यार्थी का नाम वही है, कक्षा, उम्र, तहसील, गांव और विद्यालय, सारी चीज़ हम यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम उस बालक के जो विद्यालय के प्रति विचार हैं अलग अलग तरह के, वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न बालक से पूछा है कि बालक के जो विद्यालय के प्रति विचार हैं वो क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो छात्र है उसके विद्यालय के प्रति सकारात्मक सोच रखता है। वो छात्र अपने भविष्य की नींव विद्यालय को समझता है, वह अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है, वह प्रतिदिन विद्यालय आता है। ये हमने उसके बारे में विचार कंप्लीट किए हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। दूसरे पॉइंट में हमने बालक की कक्षा की अंत्यक्रिया संबंधी विचार, तो इसका जवाब लिखा गया कि छात्र कक्षा की अंत्यक्रिया के प्रति सकारात्मक विचार रखता है, कक्षा में अनुशासन रखता है, वह अध्यापक द्वारा अध्यापन कराए जाने वाले बिंदुओं को रुचि लेकर के अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट बिंदु में बालक के अध्यापक द्वारा उन पर ध्यान देने संबंधी विचार, तो यहाँ पर जो छात्र का अध्यापक द्वारा उन पर ध्यान देने संबंधी विचार भी सकारात्मक है।
अध्यापक बालक की सभी क्रियाओं पर ध्यान देते हैं। तो ये हमने अध्यापक द्वारा विचार जो है वो लिख दिए यहाँ पर। साथ में यहाँ पर और भी लिखा गया है, कमजोर बालक बालिकाओं पर विशेष ध्यान देते हैं। नेक्स्ट बिंदु में बालक का विद्यालय में सर्वांगीण विकास हेतु उपलब्ध किए जाने वाले वातावरण संबंधी विचार। छात्र का विद्यालय में सर्वांगीण विकास को आधार मानता है। छात्रा का विद्यालय में सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर व्यायाम, खेलकूद, प्रश्नोत्तर जैसी प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं। नेक्स्ट बिंदु है यहाँ पर, बालक की शिक्षा जगत के प्रति विचार क्या है। छात्र शिक्षा के प्रति उच्च सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। छात्र शिक्षा को ही अपना सर्वांगीण विकास मानते हैं। छात्र समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करते हैं। अब इसी के आधार पर यहाँ पर सारांश लिखा गया है। बालक शिक्षा को लेकर के सचेत हैं, समय समय पर विद्यालय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करते हैं। आपको अध्यापकों द्वारा दिए जाने वाले कार्यों के प्रति उनकी पूरी निष्ठा रखती हैं। विद्यार्थी अपना कार्य ईमानदारी के साथ पूर्ण करते हैं। तो ये हो गई कंप्लीट आपकी सी पार्ट यानी कि पार्ट 3 और खंड 1 जो है वो आज कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने पूरे खंड 1 के बारे में कंप्लीट जानकारी वो यहाँ पर हमने ली है। तो मैं समझता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।